कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो बड़ा रहमान है, रहीम है, गफूर रहीम है। बेशुमार दरूद और सलाम आपके और हमारे प्यारे हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके हाल पर, उनके ख़ानदान वालों पर, उनकी बीवियों पर और सारी उम्मत पर। सारी कायनात का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ज़मीन और आसमान को बनाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। जो कुछ भी इसके बीच में है, जो कुछ भी इसके अंदर है, वो जानता है। एक पत्ता गिरता है तो उसके नॉलेज में है, हवाएं चलती है तो उसके हुक्म से चलती है। रात और दिन का मालिक है। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो बातिन है, वो ज़ाहिर है, वो समीउल बसीर है, वो हाकिम अल हाकिमीन है, वो हमसा हाकिम है। हम सब का फरमाबरदार और बड़े प्यार करने वाला अल्लाह है। 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला अल्लाह है। ज़िंदगी देने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। मौत देने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी देने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। बेशक बेशक वो क़यामत दिन के मालिक है। वो अकेले है, वो तन्हा है, वो बेनियाज है। ना तो उनको कोई थकान लगती है, ना तो उनको कोई सुस्ती लगती है। उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। हम उनके मोहताज है, हम उनके दर के फ़कीर है, हम उनके दर के ग़ुलाम हैं। अल्लाह हमेशा उनके मोहताज बनाए रखे, अल्लाह किसी और का मोहताज ना बनाए। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रहमतुल आलमीन बना के सारी कायनात के लिए भेजे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ दरूद, उनके हाल पर, उनके ख़ानदान वालों पर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको सबसे बड़ा ऊंचा मकाम महमूदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाएंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वादा कभी गलत नहीं हो सकता। ये अल्लाह की बड़ाई करना बस मेरे दिल में आया, क्योंकि जो कुछ भी है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तोहफा है। मैं बहुत ही अच्छा सबक आज पढ़ रहा था कुरान शरीफ के 4 पारे में। वो कमा बिल्लाही वलिया वो कमा बिल्लाही नसीरा। इतनी मुझे ये आयत अच्छी लगी कि मैंने मौलाना साहब को भी इसको फॉरवर्ड किया कि अल्लाह हम सब का वली है और अल्लाह हम सब का नसीर है। नसीरा यानी कि हमारा मददगार है। जब अल्लाह हमारा दोस्त बन जाता है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह जब हमारा मददगार बन जाता है तो रास्ते खुल जाते हैं। ये 2 लाइनों ने इस मस्जिद की बुनियाद, इस मस्जिद का वजूद, इस मस्जिद का बनना, बस इस आयतों में, इन कुरान की ये 2 लाइन में हम समझ सकते हैं कि अल्लाह हमारा दोस्त है, हमारा वली है, और अल्लाह नसीरा है, हमारा मददगार वही है और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। ये मस्जिद के बनाने में सलमान साहब आपको बात करेंगे। वो 2024 में सख्त बारिश इधर होने के कारण हमारा काम रुक गया था। हमारे पास कोई फंड्स नहीं थे, हमारे पास अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। बस हल्का फुल्का बात कर लेते थे हमारी टीम। एक बंदा है और बहुत सारी मेरी बहनें हैं, आप तवज्जो के साथ सुनना। उन्होंने उनकी फोन लगा के उनके बहन के हाथ में फोन दिया कि क्यों भाई, क्यों सकलेश्वर मस्जिद का काम रुक गया है। तो बोला मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, और अल्लाह की कसम मैं आज तक उनको जानता नहीं हूँ। ये कौन मेरी बहनें हैं जो उन्होंने मुझे फोन में कहा क्या मामला है, क्यों काम रुक गया। बोला भाई पैसे की तंगी है, कई दिक्कतें हैं, कई ऑब्स्टिकल्स है, मीनार के प्रॉब्लम्स है, कोई बनाने वाले मिल नहीं रहे। हसीब ट्राई कर रहा है, इमरान ट्राई कर रहा है, तौसीफ ट्राई कर रहा है, हमारी टीम ट्राई कर रही है, बट कोई आसरा नहीं दिखता है। तो इधर बहनों ने कहा कि आपका ईमान कमज़ोर हो गया है। वल्लाही अल्लाह मुस्तान, अल्लाह मुस्तान, मेरे तो होश खो गए उस दिन। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा इंग्लिश का जुमला मुझे कहा कि व्हाट डू यू रिक्वायर टू जंप स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। जंप स्टार्ट उसको कहते हैं जब बैटरी कार की डाउन हो जाती है तो हम वायर डाल के उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते, उसको इंग्लिश का माना है जंप स्टार्ट। तो मैं सोच के, बंदा भी सामने बैठा था, मैं बोला मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत है अगर इसको जंप स्टार्ट करना है। रात निकल गई और एक हदीस मुझे याद आ गई। आपके और हमारे प्यारे हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हम यानी कि जो कोशिश करता है उसको कामयाबी जरूर मिलती है। पूरी रात सोया नहीं, सुबह को उठा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 30 लाख पहुंच गए थे मेरे पास। कैसे है मत पूछो, फौरन
हसीब भाई के ऑफिस में गए, सारी टीम को बुलाए, सलमान भाई भी सकलेशपुर से आए, इमरान, तौसीफ, हमने सब एक ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग की। ये दिसंबर 2024 की बात है। जब ये मीटिंग हुई तो एक ही चीज तय हुई कि हमारे पास 30 लाख रुपया है, काम 1.5-2 करोड़ का बाकी है, हम शुरू करेंगे। हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, हम हमारे ईमान को मजबूत करेंगे, हम फिरेंगे। पर एक वादा हमने एक दूसरे से किया है कि हम उठेंगे नहीं जब तक एक दूसरे से वादा नहीं करेंगे कि मस्जिद पूरी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके आज तक अल्लाह ने रास्ते बनाते गए। सकलेशपुर वाले के बहुत सारे लोग ताउन किए, बहुत सारे लोग ताउन किए। उन बहनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे कल पता चला वो बहुत सारी दुआएं दिए। कौन है, कौन से हिस्से दुनिया में है मुझे पता नहीं, पर वो 2 बहनें ने मेरे सामने आके वादा किए और उन्होंने रकम पहुंचाई। रमजान के कुछ दिन पहले वापस मामला जरा हल्का फुल्का था कि कहाँ से हम अमाउंट लाएंगे। बड़ा मजमा बहनों का, बड़ा मजमा, उन्होंने अमाउंट डालते गए। सलमान भाई को बोला डाल रहे, कौन है पता नहीं, डाल रहे। कल रात को 3 बजे रात को मेरी एक बहन, उसने फोन किया, बोला बस वक्त बहुत करीब है मस्जिद ओपनिंग का, मैं डाल सकती, बोला डालो, सुबह को उठा दो, उसके 50,000 है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कई प्रोजेक्ट्स में, एक नहीं 100 में प्रोजेक्ट्स में जो मैं मेरा तजुर्बा देखता हूं मस्जिद बनाने में, कि बहनों का, अपनी मायों का बड़ा हिस्सा। हमारे को शर्म आना चाहिए, और शर्मिंदे की बात ही वही है कि वो आगे आते और हम आगे नहीं आ सकते। इन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, हसीब भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक दिन फोन किया, भाई व्हाई डोंट यू लीड द टीम। तो हमने मराबा किया। प्रोजेक्ट काफी टफ था, 4 साल लगे। पता चला 8 साल पहले से ये मस्जिद तामीर है। मुझे कुछ दिन पहले एक दावत में पता चला कि 1906 में कोई मेमन भाई सुलेमान सेठ, उनके ताउन से और उनके बॉम्बे और गुजरात फिरने से, छोटे छोटे ताउन से इस पहली मस्जिद का बुनियाद रखा गया। और बड़ी खुशी की बात है कि उनके खानदान वाले मेरे सामने बैठे, सलीम भाई, दाऊद भाई, बहुत सारे लोग खानदान वाले उस दिन दावत दिए, वो भी मराबा के। शायद सकलेशपुर वाले जानते नहीं, आप खड़े हो सकते हैं भाई साहब, आप खड़े हो सकते हैं। जहाँ कहीं भी सुलेमान सेठ के खानदान वाले, सकलेशपुर वाले को देखना चाहिए कि 1906 में इनके नाना परदादा ये लोग आके बुनियाद किए थे। उसके बाद कई तवील हिस्ट्री है जो सलमान भाई बताएंगे। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे रईस, बहुत सारे प्लांटर लोग, बहुत सारे ताउन करने वाले, कोई लोहा दिए, कोई मट्टी दिए, कोई सीमेंट दिए, हमारे वर्कर्स। लास्ट में एक दोस्त था, बोला भाई इतना कम पड़ रहा है, मैं क्या करूं। बोला आधा मैं दूंगा, आधा तू दे। मेरे पास तो थे नहीं। बोला मैच कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैच कर लेंगे भाई, नो प्रॉब्लम। आधा तू दे, आधा मैं दूंगा, जब पूरा होगा तब मुझे देना। बट वल्लाही सुबह ही 10:30 बजे जैसे ही बैंक अकाउंट खुला, सलमान भाई का फोन था, उसके 25 लाख आ चुके। अब हमारे ऊपर फर्ज हो गया कि हम उसका मैच करें। तो ऐसे ऐसे ही चादर बनती गई, चादर हम डालते गए, चादर फैलती गई और कारवां बनते गए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सारी टीम का, खास करके हसीबुर रहमान का, जो उन्होंने इतनी अच्छी नस्ल से वो पैदा लिए, इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत मस्जिद बनाते। बहुत हमारे डिस्प्यूट्स हुए, बहुत आर्ग्यूमेंट्स इनके साथ हुए, बट हमारा विजन हमारी टीम के साथ, इमरान भाई, तौसीफ, क्या कहूँ मैं तौसीफ भाई के ब्रेन के बारे में, उनका जो टेक्निकल ब्रेन, खास करके बारिश के बारे में, उनके एंगल्स के बारे में, स्लोप्स के बारे में, जो हमारे ऑफिस में हम आर्ग्यूमेंट करते थे। और सलमान भाई और सारी टीम वीडियो कॉल करके एक दूसरे को हम देख के, हसीब भाई के ऑफिस में हम बैठ के काफ़ी शाम गुजारे, काफ़ी शाम इस मस्जिद के प्रोजेक्ट में गुजारे। इतना टेंशन, इतनी मेहनतें, इतनी गर्दिशें, पर अल्लाह मुस्तान, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रास्ता बना दिया, अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पक्का बना दिया कि जो मेहनत करता है उसको ज़रूर कामयाबी मिलती है। और जैसे हज़रत शाकिर साहब ने उनके बयान में बताया, एक राय के दाने जैसा भी ताउन, एक राय के दाने जैसा भी खिदमत, एक राय के दाने जैसा भी, अब कुछ भी अल्लाह के रास्ते में करेंगे। मैं गवाह हूँ और बहुत सारे गवाह हैं, ये इतना बढ़कर आएगा। ऐसे ऐसे रास्ते से अल्लाह आपको ताउन करेगा, ऐसे ऐसे रिस्क से ताउन करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हम समझते हैं रिस्क सिर्फ पैसा है, रिस्क एक अच्छी बीवी है, एक नेक बीवी है, रिस्क एक अच्छी बहन है, रिस्क एक अच्छा दोस्त है।
رزق ایک اچھا ساتھی ہے، رزق اچھا کھانا ہے، رزق اچھا کپڑا ہے، رزق ایک اچھی مسجد ہے. یہ رزق ہے، یہ طیب رزق ہے. یہ رزق کو ہم طلب کرتے ہیں. وہ جنت ہی کیا جنت کہ آپ نہ رہے اور ہم نہ رہے. وہ جنت ہی کیا جنت کی ہمارے دوست رہے اور ہم نہ رہے. وہ جنت ہی جنت کیا فائدہ کہ ہمارے ماں باپ رہے اور ہم نہ رہے. تو بڑی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو سکلیشپور والے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ بھی دعا کریں گے، ہم بھی دعا کریں گے. جیسے حضرت نے کہا کہ اللہ کی ایسی عبادت کرے جیسے اللہ چاہتا ہے، اور اللہ سے ایسے ڈرے جیسے اللہ چاہتا ہے مجھ سے ڈرے. مسجد تو بن جائیں گی عبادت والوں سے، بس جو ڈرتا ہے وہ مسجد آباد کرتا ہے. ان چھوٹی سی باتوں سے میں بہت بہت شکریہ ہوں. میرے دونوں حضرت، میرے دونوں دوست، میرے محسن ڈاکٹر مسعود عمران صاحب، ڈاکٹر شاکر اللہ صاحب، ان کا میں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے اس چھوٹی سی دعوت کو لبیک کیا. ان کی فیملی بہت سارے بنگلور سے، میسور سے، باگے پلی سے اور کولار سے اور آجو باجو کھیڑوں سے بہت سارے لوگ آج حاضر ہیں. ہوٹلوں میں ہیں، ریزورٹ میں ہیں، علماء لوگ حاضر ہیں. آپ سب کا دل و جان سے، شکریہ کمیٹی سے، جامعہ نبوی مسجد کمیٹی سے آپ کا شکر گزار کرتا ہوں. اور میں ہاسن کے قریب موجود سکلیش پور میں عالی شان مسجد کا عظیم الشان افتتاح 11 اپریل 2026 بروز سنیچر پورے سکلیش پور کے لیے تاریخی دن، یادگار دن. یہاں کی 120 سالہ قدیم جامع مسجد کی اثر نو تعمیر عمل میں آئی ہے. پرانی جامع مسجد کی جگہ کثیر منزلہ خوبصورت عالی شان نئی مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ گھر اتنا عالی شان بن چکا ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں کافی ثابت نہیں ہوتی. جدید اسلامک آرکیٹیکچر کا یہ ایک شاہکار نمونہ کہا جا سکتا ہے. دوستو، یہ نئی جامع مسجد 10,000 مربع گز 10,000 اسکوائر فٹ پر تعمیر کی گئی ہے. یہاں بیک وقت 1,000 مصلی نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ پرانی جامع مسجد میں 300 مصلی نماز ادا کر سکتے تھے. اب اس نئی جامع مسجد کو تمام تر ضروری سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے. سال 2017 سے اس مسجد کی اثر نو تعمیر کا کام شروع ہوا. درمیان میں کئی رکاوٹیں، کئی مسائل آئے. مقامی لوگوں نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا. کئی صاحب خیر افراد آگے آئے، لیکن مسجد کو عالیشان بنانا تھا. مقصد، منصوبہ، تخمینہ کافی بڑا تھا، لہٰذا جامع مسجد کمیٹی کے نمائندے بنگلور کے خادم میمن ٹرسٹ سے رجوع ہوئے. خادم میمن ٹرسٹ نے اس مسجد کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے سر لی. خادم میمن ٹرسٹ اور دیگر صاحب خیر افراد کے تعاون سے، مقامی مسلمانوں کے تعاون سے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے سرزمین سکلیش پور میں یہ عالی شان عظیم الشان جامع مسجد تعمیر ہوئی ہے، جو مانو اس پورے علاقے کی رونق بن چکی ہے. مسجد کے افتتاح کے موقع پر بنگلور سٹی جامع مسجد کے خطیب و امام مجلس امارت کرناٹک کے رکن مولانا مفتی محمد مقصود عمران رشادی، بنگلور کی مسجد عیدگاہ بلال کے خطیب مولانا محمد شاکر اللہ رشادی، خادم میمن ٹرسٹ کے عہدیداران الحاج یونس سیٹھ، الحاج الماس بابا سیٹھ، کئی علماء کرام، عمائی دین موجود تھے. سکلیش پور کے ایم ایل اے جن کا تعلق بی جے پی سے ہے، یس منجوناتھ بھی اس جشن میں شامل ہوئے. کرناٹک ایگزیبیشن اتھارٹی کے چیئرمین اور میسور کے سابق میئر ایوب خان، اس طرح کئی اہم شخصیات جلوہ افروز تھیں. تو دوستو، اس طرح پورے سکلیش پور نے مل کر نئی جامع مسجد کی افتتاح کا جشن منایا. خواتین کی بھی کثیر تعداد موجود تھی. تمام کے لیے ضیافت عام کا بھرپور انتظام کیا گیا. جنوبی ہند نیوز رپورٹ.